स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री संभवनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरुआचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरवक श्रमण श्री वीर सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। हम सब के लिए, आपके लिए है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हम मुनि संघ के लिए सबसे विशेष दिन है। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में ओम, बच्चों को थोड़ा शांत कर दे तो अच्छा रहेगा। हर व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ दिनों को, कुछ विशेष तिथियों को गोल्डन मेमोरी के रूप में याद रखता है, स्वर्णिम दिवस के रूप में संजो कर के रखता है। वह कभी उन दिनों को भूलना नहीं चाहता। आप श्रावक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वर्णिम दिवस कौन सा है? शायद आपकी एनिवर्सरी हो, है ना? गृहस्थ के जीवन में सबसे स्वर्णिम दिवस उसकी एनिवर्सरी रहती है, और साधु के जीवन में उसका सबसे बड़ा स्वर्णिम दिवस जब उसे गुरु मिलता है। आप जिसे हमेशा के लिए याद रखते हो वो संसार बढ़ाने वाला है। जब विवाह बंधन में कोई बनता है तो वहाँ से संसार और वृद्धिंगत होता है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो संसार घटाने के लिए कुछ विशेष पल को, कुछ विशेष दिन को, कुछ विशेष व्यक्तित्व को खोजते हैं। आप अपनी एनिवर्सरी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, मनाते हो, है ना, और खुश होते हो। काश थोड़ा सा विपरीत सोचो तो बहुत अच्छा रहेगा। यह सोचो, हे प्रभु, हमारे जीवन में वह दिन कब आए जब हम संसार को, उसकी वृद्धि को रोक करके हम संसार को समाप्त करने के लिए चले और मोक्ष की ओर आगे बढ़े। आज आषाढ़ शुक्ला पंचमी का दिवस एक ऐसा दिवस है जहां हम सब के लिए गुरु की प्राप्ति का बीजारोपण हुआ। यदि वे नहीं होते तो हम भी नहीं होते, और शायद आप लोग भी जिस तरीके से अभी जीवन जी रहे हो वह भी नहीं होता। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं हर एक की लाइफ में, जब वो आता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसके जीने का ढंग बदल जाता है, कार्य करने की शैली बदल जाती है, भविष्य को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है, उसके सपने बदल जाते हैं, उसका पूरा एक जीवन चक्र अलग ही प्रकार का हो जाता है। आज के दिन ब्रह्मचारी विद्याधर ने दादा गुरु आचार्य प्रवर श्री ज्ञान सागर महाराज जी से
जो संस्कार पाए वहाँ से मुनि विद्यासागर का जन्म हुआ। और मुनि विद्यासागर की यात्रा जो बढ़ती चली गई, मुनि से आचार्य और आचार्य से जीवन का अंतिम काल, इतिहास का सर्वोत्कृष्ट काल, बीते हुए 2,500 वर्ष का सर्वोत्कृष्ट काल। बहुत कम ऐसी आत्माएं होती है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जाने के बाद भी हमेशा जीते रहते हैं। वे कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा अमर बने रहते हैं। बाकी तो सबका जन्म मरने के लिए ही होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने जीते जी ऐसे कार्य कर जाते हैं, भले ही वो इस पार्थिव देह से मौजूद ना रहे, लेकिन हर एक के दिल दिमाग पर वो हमेशा छाए रहते हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होते। अपितु जितना समय बढ़ता चला जाता है, व्यतीत होता चला जाता है, उनकी छवि धूमिल नहीं, उनकी छवि और गहरी होती चली जाती है। जब समय के साथ व्यक्ति की छवि और गहरी होते चले जाए, समय के बढ़ने के साथ दुनिया उसे और मानने लगे, दुनिया उसे और अधिक पूजने लगे, दुनिया उसके प्रति और अधिक समर्पित होने लगे, तो मान करके चलना वो सामान्य व्यक्तित्व नहीं, वो अपने आप में बहुत विशेष व्यक्तित्व, वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं, अपने आप में वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। एक ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन जिसके जीवन काल में बहुत कुछ हुआ, जिसे हम शब्दों से नहीं कह सकते, हम अपनी लेखनी से भी नहीं लिख सकते, यहाँ तक कि हम अपनी कल्पनाओं में भी उन्हें नहीं बांध सकते। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे हृदय में समर्पण का भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति तब आता है जब हम उसके जीवन चरित्र को आमूल चूल खोजते हैं, देखते हैं, समझते हैं, जब हम उसकी विशेषताओं की ओर दृष्टि लेकर के आते हैं, उसकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे दिल दिमाग में बहुत गहरा बैठ जाता है। जब तक हम सामने वालों की विशेषताओं की ओर दृष्टि नहीं लाते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति रहता है, और सामान्य व्यक्ति की छवि कभी गहरी नहीं होती। सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से आता है और हमारे मन मस्तिष्क से चला भी आ जाता है। दुनिया में आप सभी लोग हजारों को देखते होंगे, लेकिन कोई याद नहीं रहता, कोई भी याद नहीं रहता। वो आया और चला गया, लेकिन जो जाने के बाद भी हमेशा बना रहता है, वो कुछ अपने आप में ऐसा तो रखता है जो सामान्य के भीतर नहीं होता, कुछ ऐसा विशेष रखता है। और उन्हीं विशेषताओं को लिए हुए हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, चूंकि वो हमारे गुरु हैं इसलिए हम नहीं कह रहे। हर शिष्य अपने गुरु की प्रशंसा करता है, गुणानुवाद करता है, बढ़ा चढ़ा करके पेश करता है, भक्ति करता है, स्तुति करता है, क्योंकि स्तुति की परिभाषा ही है जहाँ बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाए। वो हमारे गुरु थे इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे, उनकी स्तुति इसलिए नहीं कर रहे, कुछ विशेषताएं उनमें थी। न्यूट्रल होकर के हम सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, भूल जाए कि हम उनके शिष्य हैं, एक सामान्य व्यक्ति हैं। उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से यदि हम उन्हें देखने की कोशिश करें तो जो विश्लेषण निकल करके आता है, जो समीक्षा होती है, वो अपने आप में अभूतपूर्व होती है। फिर उसे कोई काट नहीं सकता, कोई उसे साइड नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति ने उसकी सारी की सारी बातों को सामने रखा है।
थोड़ा सा आप सभी लोग ये भूल जाएं कि हम आचार्य भगवान के शिष्य हैं, भक्त हैं, उपकारी हैं, भूल जाएं, न्यूट्रल होकर के सोचने की कोशिश करें। आज शास्त्रों में आता है जो तीर्थंकर बनता है वो जीव कैसा होता है, क्योंकि हम आप सभी लोग मंदिर में तीर्थंकर की उपासना करते हैं, तीर्थंकर की भक्ति करते हैं। मंदिर जितने भी बनते हैं मूल रूप से तीर्थंकर को ही होते हैं, मूल नायक उनके तीर्थंकर ही होते हैं। और वो तीर्थंकर एक चतुर्थ काल में मात्र 24 ही होते हैं, उससे ज़्यादा होते ही नहीं। और वो चौथा काल बहुत लंबा चौड़ा, एक कोड़ा कोड़ी सागर, लगभग 42,000 वर्ष कम कर दो। इतनी लंबी अवधि में मात्र 24 जीव ही ऐसे होते हैं जो तीर्थंकर के पद को पाते हैं। और उस लंबे पीरियड में अरबों खरबों नहीं, असंख्यात मनुष्य आकर के चले जाते हैं। असंख्यात भगवान भी बन जाते होंगे, केवली भी बन जाते होंगे, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं रखता। हमें याद नहीं है, आपको भी याद नहीं होंगे, सामान्य केवली को कोई याद नहीं रखता। इसलिए याद नहीं रखता क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए करके जाते हैं, अपना कल्याण करके जाते हैं। लेकिन तीर्थंकर जो होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते, वो अपना कल्याण नहीं करते हैं, वो इस जगत का कल्याण करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अलग प्रकार का उनका जीवन होता है। तो जो 24 जीव तीर्थंकर पद को पाते हैं, आखिर वो कौन होते हैं, क्या विशेष कर जाते हैं अपने जीवन काल में, तो वो तीर्थंकर बन जाते हैं। बाकी अरबों खरबों सामान्य ही रह जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं उन 16 कारण भावनाओं को भाने वाले होते हैं, वो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाने वाले होते हैं, वो अरध भक्ति की भावनाओं को भाने वाले होते हैं, वो विनय संपन्नता की भावना को भाने वाले होते हैं, वो वैयावृत्ति की भावना को भाने वाले होते हैं, प्रवचन भक्ति की भावना को भाने वाले होते हैं। यदि हम आचार्य भगवान के उन जीवन चरित्र को उठा करके देखें, एक एक भावनाओं को यदि हम उनके देखने की कोशिश करें, तो अक्षरशः वो 16 की 16 कारण भावनाएं उनके जीवन में पूरी फिट बैठती थी। वो सम्यक दर्शन की विशुद्धि, वो श्रद्धान की निर्मलता बिल्कुल अद्भुत थी। भले ही पंचम काल में थे, लेकिन उनका श्रद्धान, उनका सम्यक दर्शन, उनकी वो आस्था, उनकी दृढ़ता देव गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति बिल्कुल अद्भुत थी। उनकी अरहत भक्ति बिल्कुल अद्भुत थी। आप लोग भी भक्ति करते हैं ओरियन भगवान की, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, आप क्या अर्पित करते हैं? है कोई यहाँ पर जिसने अपने जीवन को अर्पित किया? है कोई यहाँ पर ऐसा जो अपने जीवन को दांव लगाने के लिए तैयार हो जाता है, अपने प्रभु को बचाने के लिए? आचार्य भगवान ने अपने बड़े बाबा की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन काल लगा दिया, पूरी साधना लगा दी। जब हम उनकी विनय की बात करते हैं, विनय संपन्नता की बात करते हैं, दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय, उपचार की विनय, अपने गुरु की विनय, अद्भुत विनय। आज व्यक्ति थक जाता है झुकते झुकते, उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता। लेकिन आचार्य भगवान की जो विनय संपन्नता थी, चाहे वो जिनवाणी की विनय करना हो, चाहे अपने गुरु की विनय करना हो, वो अपने आप को इतना लघु, इतना लघु, इतना किंकर बना लेते थे जैसे हम हैं ही नहीं। और विनय वही कर सकता है जो अपने अहंकार को, अपनी मान कषाय को पूर्ण रूप से गला देता है। होता यह है आज वर्तमान में, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सा साधना, थोड़ा सा तप, थोड़ा सा गुण व्यक्ति में आ जाए तो अधजल गगरी छलकत जाए की भांति उछलता रहता है। लेकिन आचार्य भगवान के भीतर सब कुछ था, तप था, त्याग था, समर्पण था, ज्ञान थे, गुण था। सब कुछ होते हुए भी वो सम्यक दर्शन की विनय उनकी अद्भुत थी, ज्ञान और ज्ञानी की विनय उनकी चरम की ओर थी। जब भी वो अपने पाटे से उठ करके कहीं जाते थे, दूसरे मुनिराज के बगल के पाटे से निकल जाते थे, उनकी पीछे ऐसी हो जाती थी, उनका माथा झुक जाता था,
जबकि कोई नहीं था, वहां कोई भगवान नहीं। जिनवाणी को देख करके, शास्त्र को देख करके दूर से ही उनकी गर्दन झुक जाती है। आप लोगों की गर्दन तब झुकती जब कोई आपको देख रहा हो। कोई देख ना रहा हो तो भगवान के पास से भी, गुरु के पास से भी, जिनवाणी के पास से भी ऐसे निकल जाओगे पता ही नहीं। प्राय व्यक्ति झुकता कब? जब उसे कोई देख रहा हो। सामने कोई देखने वाला हो तो उसके मन में थोड़ा सा झुकाव आ जाता है, लेकिन परोक्ष में जब कोई नहीं, क्योंकि विनय एक प्रत्यक्ष की बड़ी आसान होती है। और बात तो तब है जब परोक्ष में हम हों, अपने गुरु की विनय करें। बात तो तब है परोक्ष में जब हो हम प्रभु की भी वैसे ही विनय करें, शास्त्र की भी वैसे ही विनय करें। अपने मान कषाय को, अपने अहम के भाव को पूर्ण रूप से गला दें। तो आचार्य भगवान का हृदय बिल्कुल वैसा ही निर्मल, उनके भीतर कोई मान कषाय की भावना नहीं। जिसके हृदय में ऐसी विनय संपन्नता उतर जाती है, तो आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी कहते हैं, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता से सहित जो होता है वो तीर्थंकर के पद को पा लेता है। हम जब उनके उन कारणों को देखते हैं, उनकी उस दृष्टि को देखते हैं, उनकी चाल को देखते हैं, तो जो इस प्रकार से अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बना करके चल रहा है, जिस प्रकार से विनय के गुण से भरा हुआ है, और जो अभीक्षण ज्ञानोपयोग की भावना से भरा हुआ है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग अर्थात ये नहीं है कि हमेशा शास्त्र पढ़ते रहे। अभीक्षण ज्ञानोपयोग अर्थात मन में कोई राग द्वेष का भाव ना हो, समता का भाव जिसके भीतर हमेशा समाया हो। हर अनुकूलता, हर प्रतिकूलता में जो हमेशा साम्य भाव रखता हो, वह उस ज्ञान के फल को पाने वाला। ऐसे अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ऐसे उन शास्त्र की बातों का चिंतन करते रहने वाले रात्रि में 1 बजे उठ करके बैठ करके हमेशा चिंतन करते हैं। और वह पढ़ने वाला स्वाध्याय नहीं, अनुप्रेक्षा वाला स्वाध्याय, चिंतनात्मक स्वाध्याय। जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सुना है, उसके बार बार आलोड़न करते चले जाएं, उसके बारे में गहराई से सोचते चले जाएं और उसके फल की ओर चिंतन का दृष्टिकोण लेकर के आ जाएं। तो ऐसे अभीक्षण ज्ञानोपयोगी उनके भीतर कूट कूट करके भरा था। संवेग का भाव तो उनका गजब का था। हमेशा वो दुखों से डरते थे संसार के, और उस प्रकार से चर्या करते थे कि किसी जीव को कष्ट ना हो जाए, किसी जीव में कोई आहतपना हमारे मन से, वचन से, काय से ना हो जाए। ऐसी जागृति जिनकी थी। हम इन सारी बातों को इसलिए आपके सामने रख रहे हैं। हम आचार्य भगवान को उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें, उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करें। जिस दिन हमारे मन में वो विशेषताओं का भाव आ जाएगा, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि उनकी भक्ति करें। हम अपने आप हमारा हृदय, हमारा मन झुक जाएगा, अपने आप उन्हें मानने लगेगा। क्योंकि महापुरुषों के लिए कभी फोर्स नहीं करना पड़ता है। जो जितना बड़ा होता है, यदि हमारी दृष्टि में वो बड़प्पन आ जाए, महिमा आ जाए, तो हमारी भक्ति बिल्कुल वैसे ही है। और रही बात उनके तप की, शारीरिक प्रतिकूलताओं को ध्यान में रखते हुए भी उनका तप एकदम अग्रणी था, उत्तम से उत्तम दर्जे का था। बहिरंग तप को गौण कर दे और अंतरंग तप की यदि हम बात करें, अंतरंग तप उनका बहुत उज्ज्वल। एक विशेषता आती है 16 करण भावनाओं में आवश्यक अपरिहाणी भावना आती है, अर्थात जो अपने हर आवश्यक में कभी हीनता नहीं लेकर के आते थे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, जो 100% के बिना कभी कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं करते थे। आज वर्तमान में हमें 35%, 50% आ जाए तो हम पास हो जाते हैं, मान लेते हैं हमने बहुत अचीव कर लिया। लेकिन आचार्य भगवान कहते थे नहीं, जब हम मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं
कल्याण की बात कर रहे हैं, तो उसमें 1% की भी हीनता बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे जो अपने आवश्यकों को यथा समय पालते थे उसमें कोई हीनता नहीं। फिर चाहे वो सीएम आ जाए, चाहे पीएम आ जाए, चाहे वो गवर्नर आ जाए, चाहे कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर आ जाए, जब आवश्यक की बात है तो हम वो करेंगे। प्रायोरिटी हमारी वो नहीं है, प्रायोरिटी हमारे आवश्यक है। समझ रहे हो कि नहीं? आप किसका दीक्षा दिवस मना रहे हो? क्योंकि हमने तीर्थंकर भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने उन्हें देखा है जो तीर्थंकर बनते कैसे हैं, किस राह पर चलते हैं, कैसी भावनाओं को भाते हैं, कैसे आचरण को करते हैं, कैसे जिनका ज्ञान था, कैसे जिनका त्याग था, कैसे जिनका तप था। क्योंकि जो व्यक्ति उन रास्तों पर उस प्रकार से चल रहा है तो रिजल्ट बिल्कुल वही निकल करके आएगा जो आचार्य प्रवर उमा स्वामी जी महाराज कह गए हैं। क्योंकि तीर्थंकर बनने वाला जीव हमेशा उन भावनाओं को अपने हृदय में भाने वाला था। वो उनका तप शक्ति के अनुसार किया हुआ तप, शक्ति के अनुसार किया हुआ त्याग। त्याग से अर्थ त्याग आप ही करते हैं ऐसे नहीं, त्याग साधु भी करते हैं। और सबसे बड़ा त्याग वो करते हैं अभय दान दे करके, सबसे बड़ा त्याग वो करते हैं ज्ञान दान दे करके, सबसे बड़ा त्याग उन्होंने अपने जीवन में किया, इतने सारे जीवों की रक्षा की। सबसे बड़ा त्याग उन्होंने किया, इतने जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया, सम्यक ज्ञान दिया, इस मार्ग में आगे बढ़ाया। जिनका संसार अनंत काल से चलता हुआ आ रहा था वो अनंत होकर अनंत नहीं रहेगा, वो शांत हो जाएगा। तो सबसे बड़ा यदि दान दिया है तो उन्होंने दिया है, इतने सारे जीवों को उस उत्तम मार्ग में लगाया, वो भी हुंडा और शर्पणी पंचम काल में रहते हुए। ऐसा त्याग जिनका था। और जब बात साधु समाधि की आती है तो आचार्य भगवान ने अपने जीवन काल में कितनों की समाधि कराई है, अपने गुरु से लेकर कईयों की। और ऐसे वे महापुरुष थे जो अपने गुरु के ही गुरु बन बैठे। वैसे वो नहीं बने, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य को ही गुरु बना लिया। ऐसा उनका व्यक्तित्व, ऐसा उनका समर्पण, ऐसा उनका चारित्र, ऐसा उनका दर्शन और ऐसा उनका ज्ञान। चाहे दर्शनाचार की बात करें, चाहे ज्ञानाचार की बात करें, चाहे चारित्राचार की बात करें, चाहे तपाचार की बात करें और चाहे वीर्याचार की बात करें, जो पंचाचार आवश्यक होते हैं, आचार्य परमेष्टि के वो एक एक आचार में एकदम निपुण थे। और वीर्याचार अर्थात कभी अपने उत्साह को छिपाते नहीं थे, कभी अपने शक्ति को छिपाते नहीं थे। शरीर में शक्ति नहीं है लेकिन मन से हमेशा बलवान बने रहते थे, मन से हमेशा मजबूत बने रहते थे। इसलिए चाहे हर्पिस रोग हो गया हो, इसलिए चाहे बुखार हो गया हो, 105 डिग्री बुखार, 106 डिग्री बुखार, केस लॉन्च करना है तो 2 दिन पहले ही कर लेते थे, ये इंतजार नहीं करते थे। अभी तो शक्ति नहीं है, अभी बीमारी है। ऐसे वो त्याग और ऐसी तपस्या करने वाले महान साधक थे, ऐसे पंचाचार का पालन करने वाले साधक थे। और जब हम भक्ति की बात करते हैं, चाहे अरहत भक्ति की बात हो, चाहे वो आचार्य भक्ति की बात हो, चाहे वो प्रवचन भक्ति की बात हो, हर भक्ति में वो 1 नंबर ऊपर उठे हुए। कभी आप लोगों ने आचार्य भगवान की विशेषताओं के बारे में सोचा? आप तो सिर्फ उदक चंदन तंदुल करके अर्घ्य चढ़ा करके मान ले तो हमारी भक्ति हो गई, पूजा हो गई। भक्ति में विशुद्धि तब बढ़ती है जब हम उनकी उन भावनाओं को देखते हैं, जब उनकी दृष्टि हमारा दृष्टिकोण उनके चरित्र की ओर जाता है, उनके नियमों की ओर जाता है, उनके तय शैली की ओर जाता है, तरीके की ओर जाता है, उनकी जागरूकता की ओर जाता है, उनकी निष्प्रहता की ओर जाता है, उनके समर्पण की ओर जाता है, तो व्यक्ति अपने आप ही सब कुछ करेगा, उसे कहना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इस पंचम काल में महान साधक हम सबको मिले और उनका दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। बस सबसे एक बात कहना है, हृदय में वो समर्पण का भाव लेकर के आ जाना कि भक्त वो होता है
जो भक्ति करता है, और भक्ति का अर्थ होता है भाव शुद्धि युक्त। पूज्य पुरुषेषु गुणानुराग। अर्घ चढ़ाने का नाम भक्ति नहीं है। उनके गुणों के प्रति यदि अनुराग का भाव हमारे हृदय में जाग रहा है तो उसका नाम भक्ति है। आपके मन में जागता है उनके गुणों का अनुराग? जो गुण उनके भीतर थे वो गुण कुछ अंश में हमारे भीतर आ जाए, किसके मन में जागता है वो भाव? बताओ। जैसे गुण उनके हृदय में थे, सबके सारे के सारे गुण, कुछ अंश में ही सही थोड़े तो गुण हमारे पास आ जाएं तो वो भक्त होता है, वो लालायित होता है, वो बेचैन रहता है हमेशा, वो सो नहीं सकता। वो बस यही भाव आकांक्षा करता है, कब मैं अपनी बुराइयों को त्यागूं, कब मैं उन जैसे गुणों को लेकर के आऊं, कब मैं अपने हृदय में परिवर्तन का भाव लेकर के आऊं, कब मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं, तो वो भक्ति कहलाती है। ऐसी भक्ति करना सीखो। तो दीक्षा दिवस में एक संकल्प लेना आज सबसे कह रहे हैं। यहाँ सुरेंद्र हेगड़े जी भी बैठे हैं, समाज के वरिष्ठ भी लोग भी बैठे हैं, अनिल सेठी जी भी बैठे हैं, मनोज जी IAS भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। एक संकल्प लेना, आज आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस में हम सबसे बड़ी बुराई का त्याग करेंगे, सबसे बड़े अवगुण का त्याग करेंगे। जो सबसे बड़ा अवगुण हमारे भीतर है हम उसे छोड़ करके चले जाएंगे, और वो आप ही जानते हैं अथवा केवल ही भगवान जानते हैं, दुनिया का तीसरा व्यक्ति नहीं जानता। क्योंकि अंदर की बात है, अंदर की बात बाहर नहीं आ पाती। बाहर की बात ही दुनिया के सामने आ जाती है, लेकिन अंदर की बात, अंदर के परिणाम दुनिया के सामने नहीं आ पाते हैं। तो आज यह संकल्प इस आषाढ़ सुदी पंचमी में, क्योंकि आप तो मुनि तो बन नहीं पाओगे, अभी आरिकाएं तो बन नहीं पाओगे, घर गृहस्थी बसा लिए जंजाल में फंस चुके हों, तो बस एक संकल्प वह जो हमारे सबसे बड़े अवगुण को दूर करते हैं। तो समझना दीक्षा दिवस मनाना यहाँ पर सार्थक हो गया, बिल्कुल सार्थक हो गया। बेंगलोर का यह सौभाग्य कि आज प्रवेश ही दीक्षा दिवस में माने हम, और कल जो है प्रवेश ज्ञानोदय में होने जा रहा है। आप सबकी भावना है चातुर्मास के लिए प्रवेश, तो वह भावना भाना कि जो आचार्य भगवान का भाव था, आचार्य भगवान का भाव था, उनका हर शिष्य जो है वो कार्य करे जो समाज के लिए एक दिग्दर्शक का साबित हो सके, माइलस्टोन साबित हो सके। आचार्य भगवान हमेशा सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करते थे, आचार्य भगवान हमेशा अधर्मी के कल्याण की बात करते थे, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे हमें सब कुछ पुण्य से मिला, हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबको ये भाव आना है कि चतुर्मास हो तो वो चिरस्थायी रह सके, दीप स्तंभ का कार्य कर सके। आना जाना तो लगा रहता है। जब पुणे चतुर्मास होता है, एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा था, महाराज जी चतुर्मास होते हैं, साधु आते हैं, फोटो खींचती हैं, एल्बम बनते हैं, सब कुछ आना आता होता है, मान सम्मान होता है, अतिथि आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही साधु जाते हैं सब भूल जाते हैं। बात तो तब है कि साधु के जाने के बाद भी वो कार्य बना रहे जो हमेशा उनकी गौरव गाथा को गाता रहे। जैसे आचार्य भगवान चले गए, लेकिन आचार्य भगवान के जाने के बाद भी कई कार्य उनके गौरव गाथा को गा रहे हैं। जैसे चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे देवोदय पशु संवर्धन केंद्र हो, चाहे वो शांति धारा की योजना हो, चाहे हथकरघा की योजना हो, चाहे वो प्रशिक्षण केंद्रों की योजना हो, और सबसे बड़े चाहे इतने सारे तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, चाहे इतने सारे मंदिरों का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात तो चलते फिरते इतने सारे उनके शिष्य जो हैं भारत देश में विचरण कर रहे हैं और वो इस मोक्ष मार्ग की प्रभावना को कर रहे हैं। तो जाने के बाद भी व्यक्ति यदि अमर होता है तो अपने कार्यों के माध्यम से अमर होता है। बस वो ही कार्य हम सबको करना है। ज्यादा नहीं कहना चाह रहे हैं, समय आपका हो गया। अब आगे कल बहुत अच्छे से ये मानस बनाना है। यहाँ पर अभी हम हेन्नूर में आए हैं, एक संकल्प हेन्नूर की समाज और बेंगलोर की समाज को लेकर के लेना है कि आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है। अब बहुत शीघ्र यहाँ पर मंदिर भी बनकर के तैयार हो जाए और संत निवास भी बनकर के तैयार हो जाए। ये नहीं मान करके चलना हेन्नूर का मंदिर बनेगा, ये पूरे बेंगलोर समाज का है। और ऐसे ही ज्ञानोदय में भी जब वहां पर यदि हम पहुंचते हैं, चतुर्मास की स्थापना करते हैं, तो जैसे पुणे में चतुर्मास हुआ था, प्रतिभा जागृति जैसी हॉस्टल बनी थी, ऐसे ही कोई कार्य वहां पर हो सके जो समाज कल्याण के लिए
कार्य में उपयोग में आ सके, चाहे वो हॉस्टल का निर्माण हो, चाहे सैनिटोरियम का निर्माण हो, अथवा बच्चों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए, अथवा मेडिकल के इलाज कराने के लिए जो आते हैं उन वृद्धों के रहने के लिए कुछ हो सके, ऐसा कार्य हो जाए तो साधु के जाने के बाद भी वो गाथा को गाता रहे कि नहीं, यहाँ पर आचार्य भगवान के शिष्य आए थे और शिष्य आकर के चले नहीं गए, जाने के बाद भी कुछ छोड़ करके गए हैं, तो बस वो ही है जो उन गुणों को सही देने वाला होता है। तो बस यही कहना चाहते हैं। अभी समय हो गया है। हर एक व्यक्ति को संकल्पित होना, और इसकी सारी जिम्मेदारी सबसे पहले जो आएगी सुरेंद्र हेगड़े जी के ऊपर आएगी, क्योंकि वो सबके समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। पूरे जैसे वीरेंद्र हेगड़े जी कर्नाटक को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही बेंगलोर समाज को रिप्रेजेंट करने वाले सुरेंद्र हेगड़े जी हैं और अनिल सेठी जी हैं, और आदि पूरे ये कन्नड़ समाज और जितने भी मंदिर में रहने वाले हैं यहाँ पे सभी मंदिर के प्रमुख लोगों को ऊपर जारी जिम्मेदारी है कि एक सूत्र में बंध करके मिल करके चलना है। तो ये चतुर्मास यदि होता है, अभी यदि इसलिए लगा रहे गारंटी नहीं है, यदि होता है तो वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक चतुर्मास हो सके। और कल इसका श्री गणेश जो होगा भव्यतम आगवानी से होगा। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य